नमस्कार। सोचिए एक ऐसा पत्थर है जिसने सदियों से दौलत के बड़े बड़े खोजियों को धोखा दिया है। एक चट्टान जो सोने की तरह चमचमाती है लेकिन अपने अंदर एक बहुत ही पेचीदा राज छुपाए बैठी है। तो चलिए आज हम इसी पाइराइट, जिसे मूर्खों का सोना भी कहते हैं, इसकी दिलचस्प कहानी की परतें खोलते हैं। यही वो सवाल है जिसने न जाने कितने ही खोजियों के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी होंगी। जब कोई सुनहरा चमकता हुआ पत्थर मिलता है तो उस एक्साइटमेंट को रोकना नामुमकिन सा लगता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वो खजाना है जिसकी उम्मीद थी या बस एक खूबसूरत धोखा। यहीं से पाइराइट की पहेली शुरू होती है। देखिए, साइंटिफिकली कहें तो पाइराइट एक आयरन सल्फाइड है। इसका फॉर्मूला है FeS2। लेकिन इसका नाम वो तो और भी मजेदार है। ये आया है ग्रीक शब्द पाइर से, जिसका मतलब होता है आग। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जब इसे धातु या किसी और सख्त चीज से टकराया जाता है तो चिंगारियां निकलती हैं। मतलब इसका नाम ही इसकी सबसे हैरान करने वाली खासियतों में से एक को बताता है। तो फिर इसे मूर्खों का सोना या फूल्स गोल्ड कहते ही क्यों हैं? सीधी सी वजह है इसका पीतल जैसा पीला रंग और इसकी धातु जैसी चमक। इतिहास में न जाने कितने सोने की खोज करने वाले इसकी चमक से धोखा खा गए। उन्हें लगा कि उन्होंने सोना ढूंढ लिया है। बस इसी धोखे की वजह से इसका ये मशहूर नाम पड़ गया। भले ही पहली नज़र में ये दोनों जुड़वा भाई लगते हों, लेकिन विज्ञान हमें वो सारे औजार देता है जिससे हम असली जासूस बन सकते हैं। इसकी चमक से धोखा खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए उन खास टेस्ट पर नज़र डालते हैं जो असली सोने को उसके इस हमशक्ल से बिल्कुल अलग कर देते हैं। जब पता हो कि देखना क्या है, तो इन दोनों के बीच का फर्क सच में हैरान कर देता है। असली सोना वो तो इतना नरम होता है कि उसे दांत से भी दबाया जा सकता है, जबकि पाइराइट वो तो काफी सख्त होता है। अच्छा, मान लीजिए दोनों को किसी सिरेमिक प्लेट पर रगड़ा जाए। सोना छोड़ेगा एक पीली लकीर और पाइराइट वो छोड़ेगा हरी काली सी लकीर। पर शायद सबसे बड़ी पहचान है इनका आकार। सोना मिलेगा आपको बेतरतीब डलों में, लेकिन पाइराइट, अरे वाह, वो तो एकदम परफेक्ट क्यूब्स में मिलता है, जैसे कि कुदरत ने खुद कोई ज्योमेट्री का आर्टिस्ट भेजा हो इसे बनाने। और हाँ, एक और बात, सोना मुड़ जाता है, पाइराइट वो तो टूटकर बिखर जाता है। तो अगली बार अगर कोई सुनहरा पत्थर मिले तो इन 3 आसान तरीकों को याद रखना है। पहला, उसकी कठोरता देखिए। दूसरा, उसकी लकीर का रंग जांचिए। और तीसरा, उसके क्रिस्टल के आकार पर ध्यान दीजिए। अगर उसमें तेज किनारों वाले क्यूब्स हैं तो वो लगभग पक्का पाइराइट ही है। लेकिन देखिए, पाइराइट की कहानी सिर्फ धोखे पर आके खत्म नहीं होती। इसकी असली कीमत इस बात में नहीं है कि ये कैसा दिखता है, बल्कि इस बात में है कि इतिहास में इसका इस्तेमाल कैसे कैसे हुआ है। ये एक असाधारण रूप से काम का पत्थर रहा है। जरा सोचिए इसके शानदार सफर के बारे में। पुराने जमाने में आग जलाने वाली चिंगारी से लेकर 16वीं सदी की बंदूकों को चलाने तक पाइराइट ने ना चुपचाप तरक्की का इंजन बनकर काम किया है। इसने तो पूरी औद्योगिक क्रांति को ताकत दी, सल्फ्यूरिक एसिड का एक बहुत जरूरी जरिया बनकर। और अब 21वीं सदी में वैज्ञानिक इसे सोलर पैनल और एडवांस बैटरी जैसी फ्यूचर की टेक्नोलॉजी के लिए देख रहे हैं। तो ये सिर्फ मूर्खों का सोना नहीं हुआ, ये तो इनोवेशन का, नवाचार का पत्थर हुआ। ठीक है, पाइराइट के इस औद्योगिक इस्तेमाल से थोड़ा हटकर अब हम इसकी एक और दुनिया में चलते हैं। ये है आध्यात्मिक और मेटाफिजिकल दुनिया, जहां इसका मूल्य बिल्कुल ही अलग है। क्रिस्टल हीलिंग और आध्यात्मिक मान्यताओं की दुनिया में पाइराइट को अक्सर मनी मैग्नेट के रूप में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये अपने पास रखने वाले के लिए धन, सफलता और अच्छा भाग्य लेकर आता है। ऐसा माना जाता है कि पाइराइट में एक बहुत शक्तिशाली और बहुआयामी ऊर्जा होती है। ये सिर्फ धन को आकर्षित करने के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि एक सुरक्षा कवच की तरह काम करते हुए नेगेटिव एनर्जी को भी दूर रखता है। इसकी ऊर्जा आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति को भी बढ़ावा देती है। सफलता के लिए ये दोनों सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं। और आध्यात्मिक रूप से इसे सोलर प्लेक्सिस चक्र से जोड़ा जाता है, जो हमारी अपनी शक्ति और आत्मसम्मान का केंद्र है। जो लोग इसकी ऊर्जा में विश्वास रखते हैं वो इसका कई तरीकों से इस्तेमाल करते हैं। ऑफिस की डेस्क पर रखने से लेकर गहनों के रूप में पहनने तक, या फिर मेडिटेशन के दौरान इसका इस्तेमाल करने तक। फेंगशुई में तो इसे घर के धन कोने में रखने की सलाह दी जाती है। तो अब तक हमने पाइराइट के 2 पहलू देख लिए हैं, एक तरफ धोखेबाज तो दूसरी तरफ उपयोगी और शक्तिशाली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसका एक और अंधेरा और खतरनाक पहलू भी है, जिसे जानना बहुत जरूरी है।
जी हाँ, इस चमचमाते हुए पत्थर के साथ एक बड़ी समस्या भी जुड़ी हुई है। ये हमेशा उतना सीधा और सरल नहीं होता जितना ये दिखता है। और ये है इसका खतरनाक चेहरा। जब पाइराइट हवा और पानी के कांटेक्ट में आता है तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बना सकता है, एक जहरीला घोल जो पर्यावरण को तबाह कर सकता है। अगर इसे बिल्डिंग मटेरियल में इस्तेमाल कर लिया गया तो ये फैलकर इमारतों को अंदर से खोखला कर सकता है। और तो और कोयले की खदानों में ये अपने आप आग पकड़ सकता है, जिससे भयानक हादसे हो सकते हैं। मतलब ये चमकता हुआ पत्थर अविश्वसनीय रूप से अस्थिर और विनाशकारी भी हो सकता है। तो आखिर में पाइराइट की कहानी दोहरेपन की कहानी है। ये धोखे का पत्थर है, लेकिन उद्योग की बुनियाद भी। ये शक्ति का प्रतीक है, लेकिन खतरे की एक बड़ी चेतावनी भी। ये एक ऐसा खनिज है जो किसी एक पहचान में बंधकर रहना ही नहीं चाहता। और अंत में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि असली मूर्खों का सोना क्या है? क्या वो खनिज जो हमें धोखा देता है, या फिर वो मूल्य, चाहे वो औद्योगिक हो या आध्यात्मिक, जिसे हम अक्सर उसकी सोने जैसी चमक के पीछे देख ही नहीं पाते? इस पर सोचिएगा जरूर।